साइम खान एक चंचल और साहसी नौजवान लड़का है जो अपने दोस्तों के साथ गेंद खेल रहा है। उसके पिता अमजद खान गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति हैं। पापा देखिए मैंने कितनी दूर गेंद फेंकी। गांव के बुजुर्ग और अमजद खान मिलकर इस समस्या का हल खोजने की कोशिश करते हैं। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना रमजान के महीने में पानी की कमी हो जाएगी। उन्होंने चिंतित होकर कहा। साइम खान ने एक नई योजना बनाई। हम सब मिलकर एक नया कुआं खोद सकते हैं। अगर हम सब मेहनत करेंगे तो यह काम जल्दी हो जाएगा। उसने जोश में कहा। सभी ने उसकी योजना का समर्थन किया। छोटे बड़े सभी लोग, पुरुष और महिलाएं मिलकर काम कर रहे हैं। साइम खान अपने पिता के साथ मिलकर मिट्टी खोद रहा है। तुम्हारा हौसला देखकर मुझे गर्व हो रहा है बेटा, अमजद खान ने मुस्कुराते हुए कहा। सभी लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं। साइम खान को गांव का हीरो घोषित किया जाता है। हम सबकी मेहनत रंग लाई, उसने खुशी से कहा। गांव के लोग रमजान की रात को इबादत में मशगूल हैं। अमजद खान अपने बेटे को गर्व से देखते हैं। तुम सच में हमारे गांव के हीरो हो, उन्होंने प्यार भरी नजरों से कहा। एक समय की बात है, एक गांव था जहां लोग बहुत गरीब थे, लेकिन उनके दिल बहुत बड़े थे। इस गांव में एक लड़का था जिसका नाम रघु था। रघु बहुत ही दयालु और मददगार था और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। गांव में एक समस्या थी, वहां पानी की बहुत कमी थी। गर्मी के कारण गांव की नदियां सूख गई थीं और लोगों को पानी के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता था। रघु ने देखा कि उसके गांव के लोग बहुत परेशान हैं। रघु ने सोचा कि वह कुछ कर सकता है। उसने गांव के सभी बच्चों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, दोस्तों, अगर हम सब मिलकर गांव के पुराने कुएं की सफाई करें तो हमें पानी मिल सकता है। बच्चे रघु के साथ मिलकर कुएं की सफाई में जुट गए। उन्होंने कई दिनों तक मेहनत की और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। कुएं में पानी भरने लगा और गांव के लोगों की समस्या हल हो गई। गांव के लोग रघु और उसके दोस्तों की तारीफ करने लगे। सबके चेहरों पर खुशियां लौट आईं। रघु ने दिखा दिया कि अगर सब मिलकर काम करें तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। रघु ने सभी बच्चों से कहा, हमेशा याद रखो दोस्तों, अगर हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो हम सबका जीवन खुशहाल होगा। इस तरह रघु ने सबको सिखाया कि सच्चा दोस्त वही होता है जो समय पर काम आए। गांव के एक कोने में एक बच्चा जिसका नाम अली था अपने दादा के साथ खेतों में घूम रहा था। अली की आंखें पेड़ों की कतारों पर टिकी थीं। दादा, ये कौन सा पेड़ है? उसने उत्सुकता से पूछा। दादा ने मुस्कुराते हुए अली को देखा और कहा, यह रामदान का पेड़ है। इसे खास माना जाता है क्योंकि यह पेड़ हर साल रामदान के महीने में फूलों से भर जाता है। पेड़ के पास पहुंचकर अली ने उसकी शाखाओं को छूने की कोशिश की। दादा ने अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हुए कहा, यह पेड़ हमारे पूर्वजों ने लगाया था। कहते हैं जब भी गांव में कोई कठिनाई आती थी, यह पेड़ हमें संबल देता था। अली ने ध्यान से सुना और पेड़ की ओर देखा। दादा, क्या यह पेड़ सच में हमारी मदद कर सकता है? अली ने उत्सुकता से पूछा। दादा ने गंभीरता से कहा, यह पेड़ हमारे विश्वास का प्रतीक है। जब हम इसे देखकर प्रार्थना करते हैं तो हमें लगता है कि हमारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। अली ने पेड़ को ध्यान से देखा और उसे लगने लगा कि पेड़ की शाखाएं सच में आकाश की ओर बढ़ रही हैं। मैं भी इस पेड़ के नीचे प्रार्थना करूंगा, उसने निश्चय किया। दादा ने उसे प्यार से गले लगाया। गांव में सभी ने पेड़ के फूलों को देखकर खुशी जताई। अली ने महसूस किया कि पेड़ ने उसके विश्वास को और मजबूत कर दिया। यह पेड़ सच में खास है, उसने सोचा। दादा ने उसे देखकर मुस्कुरा दिया।